तो बहुत ही बड़ा अपडेट है। भारत ने कैलाश मानसरोवर रेंज पर कब्जा कर लिया है। तो इस टॉपिक में कई सारे कंफ्यूजन्स भी हैं, कई सारे डाउट्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं और मैं बताऊंगा कि भारत ने कहां कहां पर कंट्रोल लिया है और जिन जिन जगहों पर कंट्रोल लिया है अब तक किसके कब्जे में थी वो। तो वीडियो में बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग कंटेंट है, जैसे कि लगातार चीन से तनाव के बीच एग्रेसिव एक्शंस लेते जा रही है एलएसी पर, तो उसी के चलते खबरें चल रही हैं कि भारत ने कैलाश मानसरोवर रेंज पर कब्जा कर लिया है। तो पहले तो मैं आपको ये साफ कर दूं कि कैलाश मानसरोवर रेंज पर हमने कब्जा नहीं किया है, बल्कि ये भारत का ही एक हिस्सा है। लेकिन हाँ, 1962 के युद्ध के बाद यहाँ से हमारा कंट्रोल छिन गया था। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन है और कई चैनल्स भी ये दिखा रहे हैं कि भारत ने कैलाश मानसरोवर पर ही कब्जा कर लिया है। तो यहाँ पर अपडेट ये नहीं है कि कैलाश मानसरोवर पर कब्जा किया है, बल्कि भारतीय सेना ने कैलाश मानसरोवर रेंज पर कंट्रोल लिया है। इन दोनों में कैलाश मानसरोवर और कैलाश मानसरोवर रेंज में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में। तो कैलाश मानसरोवर एक माउंटेन पीक है जो कि कई धर्मों की आस्था का स्थल भी है और करेंटली ये तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में पड़ता है और यहाँ पर इस तिब्बत ऑटोनोमस रीजन पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। और जिस कैलाश मानसरोवर रेंज की यहाँ पर बात हो रही है वो रेंज पड़ती है भारत के लद्दाख में। दोस्तों, एलएसी पर पेंगोंग जो लेक के पास एक छोटी सी लेक पड़ती है जिसका नाम है स्पंगूर जो। तो इसी के सामने से होकर जाती है कैलाश मानसरोवर रेंज। जी हाँ दोस्तों, ये पहाड़ जो माउंटेन रेंज है इसके अंदर वे पहाड़ आते हैं जिन पर भारत ने रिसेंटली कंट्रोल लिया है। फिर चाहे वो चुशुल सेक्टर हो, हेलमेट टॉप हो, मगर हिल हो या फिर गुरंग हिल हो और वहां से रेकिन ला तक, ये सारे माउंटेन्स या फिर कहें हिल्स कैलाश मानसरोवर रेंज के अंदर आते हैं। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर माउंटेन रेंज एक ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज है। 1962 के बाद यानी कि भारत चीन युद्ध के बाद भारत ने इस जमीन को खो दिया था। हालांकि इनमें से कुछ हिल्स पर चीनी पोस्टें बनी हुई थी, लेकिन इस रेंज के ज्यादातर हिस्से को दोनों ओर से खाली कर दिया गया था और 1962 के बाद पहला ऐसा मौका है जब भारत लगभग पूरी कैलाश मानसरोवर रेंज पर कंट्रोल कर रहा है। रिसेंटली दोस्तों, भारतीय सेना ने मगर हिल, हेलमेट टॉप, गुरंग हिल और ऐसे ही कई सारे हिल्स पर पॉइंट पर पोजीशन ली है। ये सारी पोजीशंस स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर ली गई हैं जहां से एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिल रहा है भारतीय सेना को। इसके अलावा पेंगोंग जो के फिंगर एरियाज में एग्रेसिव एक्शन होता हुआ दिखा है भारतीय सेना की ओर से। इसके अलावा स्पंगूर गैप में चीनी और भारतीय सेना बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुकी हैं और मुश्किल से कुछ ही 100 मीटर्स के फासले पर खड़ी हैं। वहीं कई जगहों पर तो कुछ किलोमीटर के दायरे में दोनों ओर से बैटल टैंक आमने सामने हैं। तो यहाँ पर चीन के टाइप 15 लाइट बैटल टैंक्स है, जिससे कि ऑफ कोर्स उन्हें मूव करने में आसानी होगी, ज़्यादा तेज़ी से वे मूव कर पाएंगे। लेकिन टाइप 15 लाइट बैटल टैंक्स की फायर पावर भारत की ओर से रिप्लाई में डिप्लॉय किए गए T-90 भीष्म और T-72 टैंक्स की तुलना में काफ़ी कम है। वहीं भारत के टैंक ज्यादा बड़े और भारी हैं, तो मूव होने में थोड़ी बहुत परेशानी तो हो रही है इन टैंक्स को, लेकिन इनकी फायर पावर और डैमेज डीलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई है अगर हम चीनी बैटल टैंक्स की तुलना में इन्हें देखें तो। वहीं इन्हें आसानी से डैमेज भी नहीं पहुंचाया जा सकता, तो इसकी वजह से भी भारतीय सेना फ्रंट फुट पर है और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा फायदा भारतीय सेना को मिल रहा है। तो कैलाश मानसरोवर रेंज का ज़्यादातर हिस्सा अब वापस से भारत के अधिकार क्षेत्र में है और आगे हो सकता है कि 1962 की गलतियों को सुधारते हुए हम वापस से अपनी ज़मीन के कई बड़े हिस्सों को भी रिक्लेम करें और भारतीय सेना और भी कई इलाकों पर अपना कंट्रोल ले। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।